अगर वे सही है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी डॉक्टर की विजिट बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही हेल्थ पैरामीटर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, अगर जड़ें ही कमज़ोर है तो आप ऊपर से कितना कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो जो ये हेल्थ पैरामीटर है, ये समझ सकते हैं आप कि हमारी जड़ें है ना, कि हमारा बेस है। ओके, तो सबसे पहला क्या है कि हमारा वेट हमेशा आइडियल होना चाहिए। ऑलमोस्ट 8 पैरामीटर होते हैं जो मैं आपको बताने वाला। सबसे पहला वेट, बॉडी फैट, राइट, विजरल फैट, ओके, बीएमआई, बीएमआर, सबक्यूटेनियस फैट और आपका स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेट की। सो आप में से ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनका वेट बिल्कुल अभी आइडियल है, जितना होना चाहिए उतना है? आप लोगों को मालूम होगा जितना वेट होना चाहिए उतना वेट आप लोगों का हो चुका है, या आपने क्रिएट कर दिया है, रिजल्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे आने के बाद। वेरी गुड। आप देख सकते हो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं और कुछ लोग अभी लगे हुए हैं। यस, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए। ग्रेट, वेरी गुड। अगर आपका वेट, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप अगर मैं फीमेल की बात करूँ, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपको 160 में से 105 माइनस करना है, राइट। तो ऑलमोस्ट 55 केजी के आसपास वेट आपका होना चाहिए। अगर आप मेल है तो 160 माइनस 100 करना होता है। सो ऑलमोस्ट 50 किलो वेट होना चाहिए। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वेट कितना है, क्योंकि वेट हमेशा हाइट के हिसाब से होता है। दूसरा बॉडी पैरामीटर क्या है? बॉडी फैट, कि हमारा बॉडी फैट कितना है। यस, जितने मेल है उनका बॉडी फैट होता है 10% से लेके 20% के बीच में, नॉर्मल होता है। और जितनी फीमेल्स है उनका 20% से लेके 30% के बीच में नॉर्मल होता है। अगर आपके आसपास आपके वेलनेस कोच रहते हैं तो उनके पास मशीन होती है, ओमरोन कैडा स्कैन मशीन। ठीक है, आप हर 3 महीने में अपना बॉडी हेल्थ चेकअप उस मशीन से कराया करो, अगर आपके कोच आपके आसपास रहते हैं, राइट। तो उससे आपको आसानी होगी समझने में कि आपके हेल्थ पैरामीटर कितने सही है, कितने ज़्यादा है। तीसरा आता है आपका विजरल फैट, यानी कि VFA। VFA के बारे में कितने लोगों को पता है? पता है आप लोगों को विजरल फैट? कोचिज को मालूम होगा ही। विजरल फैट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, उनके ऊपर जब फैट जमना शुरू हो जाता है उसे हम विजरल फैट बोलते हैं। समझ आ गया आपको? और विजरल फैट बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि हमारे पेट के आसपास ही इकट्ठा, मतलब हमारी इंटरनली बॉडी के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो विजरल फैट आपका 2 से 8 के बीच में होना चाहिए, 2 to 8 यूनिट। अगर 2 to 8 यूनिट है तो वेरी गुड। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर मैक्सिमम लोगों का विजरल फैट किसी का 15, किसी का 20, राइट, किसी का 13, इस तरीके से होता है। तो ट्राई करो आप इसे 8, 9, 10 या 10 से कम ही रखना है। अगर आप रखेंगे तो आपका इंटरनली बॉडी फैट आपका नहीं बढ़ने वाला, आपका लीवर फैटी नहीं होने वाला। आपने सुना है ना, बहुत से लोगों का लिवर फैटी हो जाता है। क्यों होता है? विजरल फैट के बढ़ने की वजह से, जब उनकी डाइट में अनहेल्दी फैट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम नॉर्मल, हमारा वेट नॉर्मल है, या हम ओबीज है, या हम अंडरवेट है, राइट। इसे हम बीएमआई कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बीएमआई आपकी 18.5 से 23 के बीच में होनी चाहिए। अगर 23 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हम ओबीज के शिकार होते जा रहे हैं, ओबीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बॉडी पैरामीटर है आपका सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? हमारी जो स्किन होती है, स्किन के जस्ट नीचे एक वाइट लेयर होती है। आपने कभी देखा होगा जब चोट लगती है ना, तो एक वाइट लेयर निकलती है, बहुत पतली सी। उसका जो फैट होता है वो आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है। अगर वो 15% से ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन में स्किन कोलेजन एक प्रोटीन होता है, वो उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है।
स्किन पर उम्र से पहले रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन सिकुड़ने लगती है, बुढ़ापा उम्र से पहले आ जाता है, राइट। सो 15% से कम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा लटक जाती है ना, स्किन लूज हो जाने होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं उनका सबक्यूटेनियस फैट 25, 30, 20 इस तरीके से होता है, राइट। एक अगर एक उम्र हो रही है ना, एक उम्र है, उस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट उम्र से पहले अगर ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, वो क्या है, स्केलेटल मसल्स, कि हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत है। ठीक है, हमारी बोन डेंसिटी कितनी है। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो आपको कैल्शियम ऐड ऑन करना पड़ेगा। यस और यस, प्रियंका वर्मा जी, राइट। स्केलेटल मसल जो है, जितनी मेल है, मेल की 33 से 36% होती है, और जितनी फीमेल्स है उनकी 30 से 33% होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम बॉडी हेल्थ चेकअप करते हैं बहुत सारे लोगों का, उनका किसी का 22%, किसी का 20%, किसी का 25% ऐसे होता है। और फिर कुछ महीनों बाद या सालों बाद वे बोलते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे घुटनों में कड़ कड़ की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं उनका स्केलेटल मसल बहुत वीक है, उनकी मांसपेशियाँ वीक है, उनकी डाइट में प्रोटीन कम होगा, कैल्शियम कम होगा, राइट। समय पे खाना नहीं खाते होंगे, राइट। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है इन चीज़ों पे। सो ये बॉडी पैरामीटर आपको समझना जरूरी है। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके आसपास कोई कोच रहते हैं तो आप जरूर अपना बॉडी हेल्थ चेकअप करवाइएगा उस मशीन से, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके जो 7 से 8 पैरामीटर है कितने सही है, कितने गलत है। आई होप आपको समझ आया होगा।